मैं हूं पूनम जैन। स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम में। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की तैयारी चल रही है। इसके लिए देश भर में धन संग्रह चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अगुवाई में भगवान राम से आस्था रखने वाले लोग इस अभियान में जुटे हैं और अब तक धार्मिक मामलों में सेकुलर रुख दिखाती आई कांग्रेस भी इसमें शामिल है। लेकिन इस बीच कांग्रेस समर्थक संत आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ऐसा बयान दे दिया है कि पार्टी हिंदुत्व के मामले में हिट विकेट होती नजर आ रही है। इस कार्यक्रम में इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। एक ही डंडी से सभी को हाँकने को नादानी कहें या मनमानी, इसका नतीजा गलत ही होता है। ऐसी ही महागलती कांग्रेस के बड़बोले नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम कर बैठे हैं। उन्होंने एक ट्वीट कर राम मंदिर के लिए धन संग्रह कर रहे सभी लोगों को चोर करार दे दिया है। मामला सियासत की पिच पर बचपने से भरा हिट विकेट कर देने जैसा है, क्योंकि मंदिर के लिए धन संग्रह के काम में तो खुद कांग्रेस के लोग भी जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में कृष्णम की पार्टी में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा सहित कांग्रेस के कई नेता यह काम कर रहे हैं। कमलनाथ ने राम मंदिर के निर्माण का न केवल समर्थन किया, बल्कि उसके लिए चांदी की ईंटें दान करने की घोषणा भी नाथ के खाते में दर्ज है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 2 दिन पहले ही मंदिर के लिए 1 लाख रुपए से अधिक का दान दिया है। ऐसे में चंदा लेने वालों को चोर कहकर कृष्णम ने अपनी ही पार्टी के कई लोगों को भी संसद में डाल दिया है। साथ ही बीजेपी को एक बार फिर कांग्रेस को हिंदू विरोधी पार्टी करार देने का मौका मिल गया है। दिग्विजय सिंह और आचार्य प्रमोद में ज्यादा अंतर नहीं है वैचारिक रूप से। ये चंदा देने की बात इसलिए कर रहे हैं कि कल को फिर हिसाब मांगे, फिर जोर जोर से कहें मैंने 1 लाख रुपए दिए थे, हिसाब दो। और कुछ नहीं है। ये सोचे समझिए इनकी रणनीति है किसी भी तरह से हमारी धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात करना, हमारी आस्थाओं पर प्रहार कैसे कर पाए, उसके लिए कोई प्रमाण देखते हैं, ये ढूंढते हैं और उसको फिर आगे करके अपनी बात को बोलते हैं। ज्यादा बड़ी मानसिकता नहीं है। और देश इन आचार्य जी को और दिग्विजय सिंह को दोनों को खूब समझता है बहुत अच्छी तरह से कि ये किसके लिए काम कर रहे हैं और क्यों काम कर रहे हैं। इस गलतफहमी में नहीं रहे। अभी आए थे उपचुनाव में, बड़े बड़े हाथ फेंके थे आचार्य जी ने, ऐसी दुर्गति हुई है, 60-60 हजार से आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह और आचार्य प्रमोद में ज्यादा अंतर नहीं है वैचारिक रूप से। प्रमोद कृष्णम के ट्वीट के बाद कांग्रेस सांसद में है, वो ना तो उनकी बात का समर्थन कर पा रही है और ना ही खंडन। शायद यही वजह है कि पार्टी के बड़े नेता इस मामले में बोलने से बच रहे हैं। जो बोल रहे हैं वो बीजेपी के धन संग्रह पर सवाल उठाकर सीधे समर्थन न कर प्रमोद कृष्णम का बचाव करने में लगे हैं। मैं जिस तरीके से आपको बताना चाहता हूँ, राम मंदिर के नाम पे पूरी भाजपा सरकार देश भर में चंदा उगाही कर रही है। तो ये अधिकार उनको किसने दिया? माननीय न्यायालय को मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय न्यायालय को तय करना होगा कि चंदे का स्वरूप क्या होगा। हर एक भारत का नागरिक राम मंदिर के नाम पे अपनी तरफ से कुछ ना कुछ देना चाहता है, परंतु यहाँ लेने वाले जो लोग हैं वो पूरी तरीके से राजनीतिक लोग हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो अपनी जेबों में चंदा लेकर डाल रहे हैं। तो आचार्य जी ने जो टिप्पणी की है वो बिल्कुल ही ठीक है और मैं समझता हूँ राम मंदिर की जो समिति है जो राम मंदिर का निर्माण कर रही है उसको प्रत्यक्ष रूप से पेपरों में ऐड देने के माध्यम से बताना चाहिए कि आम जनता किस अकाउंट में कैसे अपना दान और अपनी सहायता राशि जमा कर सकती है। इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। हम सीधे तौर पे कहना चाहते हैं भाजपा के कार्यकर्ता इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, राम मंदिर के नाम पे चंदा उगाही कर रहे हैं अपने हितों को साधने के। चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले आपको यह भी बता दें कि जिन महाशय प्रमोद कृष्णम के बयान से ये विवाद पैदा हुआ है वो नया नहीं है। उनकी गिनती है ऐसे लोगों में जो जब भी मुंह खोलेंगे बुरा ही बोलेंगे। पहले भी प्रमोद कृष्णम के बिगड़े बोल सामने आए हैं। उपचुनाव में सीएम शिवराज सिंह चौहान पर विवादित बयान देते हुए उन्होंने उनकी तुलना कंस, मारीच और शकुनी से की थी। प्रमोद कृष्णम ने रावण से भी शिवराज की तुलना कर दी। वहीं सिंधिया को दुर्योधन बता डाला था। बीजेपी समर्थकों को भी उन्होंने नालायक और अंधभक्त कहा था। जिसने सीता माता के हरण के लिए प्रपंच रचा था, त्रेता युग में हुआ मारीच, द्वापर के प्रारंभ में हुआ कंस मामा, जिसने अपनी सगी बहन देवकी के तमाम बच्चों का वध इसलिए किया कि उसकी कुर्सी सलामत रहे। तीसरा मामा हुआ महाभारत के दौर में शकुनी, जिसने छल और प्रपंच से पांडवों को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा था। लेकिन आज ज्वाला की पवित्र भूमि को नमन करते हुए, पवित्र मंच को प्रणाम करते हुए, चंबल की माटी को माथे में लगाते हुए यह ऐलान के साथ कहना चाहता हूं कि अगर इन तीनों प्रपंची मामाओं को मिला दिया जाए तो एक मामा बनता है
और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता, विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी हमारे साथ नेक्स्ट स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। वैभव जी, कांग्रेस का हमेशा से दो मत का हमने देखता चला है कि दो मत रहती है, कभी एक राय नहीं रहती है। एक तरफ पीसी शर्मा धन संग्रह कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रमोद कृष्णम का ट्वीट, क्या कहें इसे? पहले भी विवादों में रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन। विधानसभा के वक्त कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी थे और जिस तरह का ट्वीट उनके द्वारा किया गया है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर रहा है पूनम, क्योंकि उन्होंने कहा है कि चंदा लेने वाले चोर हैं। तो कौन वो चोर हैं इसके बारे में स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि कांग्रेस के ही पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बने, इसके लिए चंदा ले रहे हैं, इसके लिए निधि संचय की बात कर रहे हैं। अब से कुछ दिन पहले दक्षिण पश्चिम विधानसभा में वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ घूम रहे थे, वहाँ उन्होंने अपील भी की है लोगों से कि राम मंदिर के लिए चंदा दीजिए। तो फिर क्या आचार्य प्रमोद कृष्णन अपनी ही पार्टी के उन नेताओं को चोर कह रहे हैं जो निधि संचय की बात कर रहे हैं? तो स्पष्ट करना चाहिए पूनम, क्योंकि आपने ट्वीट करके कुछ हवा देना चाहते हैं, अपने बयान को बताना चाहते हैं, तो उस बयान का स्पष्टीकरण भी होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से अनादि टीवी ने अभी एक वीडियो दिखाया जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को कंस मामा कहा था और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दुर्योधन की संज्ञा दी गई थी। तो चुनाव के वक्त ये सारी चीज़ चलती है पूनम, लेकिन एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है अयोध्या में, कोर्ट के परमिशन के बाद, कोर्ट के फैसले के बाद हो रहा। तो अगर कुछ काम अच्छा होता है तो उसमें श्रेय लेने की राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसमें सबका साथ होना चाहिए। पूछ लेते हैं, हमारे साथ पीसी शर्मा जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। पीसी शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। शर्मा जी, पीसी शर्मा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी पीसी शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर, एक सवाल आपसे कि मुद्दों पर कांग्रेस कभी एक राय क्यों नहीं रहती? पहले भी हमने देखा धन संग्रह को लेकर, अब फिर एक बार आप धन संग्रह कर रहे हैं, प्रमोद कृष्णम ट्वीट करके चोर बता रहे हैं सभी को। नहीं, हम धन संग्रह नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि चंदा मत दो। जो राम जन्मभूमि अकाउंट है उसके नंबर उन्होंने दिए हैं। ये मोदी जी ने कहा है कि ये डिजिटल इंडिया है, ये पेटीएम है, तो उसके माध्यम से जिसको जो श्रद्धा हो दान दे। ये चंदा करके, क्योंकि पहले ही नोई अखाड़ा के संत सीताराम जी ने कहा था कि 1400 करोड़ रुपए आज तक हिसाब नहीं हुआ जो विश्व हिंदू परिषद ने इकट्ठे किए थे। तो जब ये नया जमाना है, पेटीएम का जमाना है, तो पेटीएम से करें, बैंकों में जाके जमा करते हैं, वहाँ चेक भिजवा दें। लेकिन चंदा लठ लेके, तलवार लेके, झंडा लेके जबरदस्ती लोगों से चंदा लिया जाए, तो ये मैं भगवान राम की चंदे की आवश्यकता नहीं। भगवान राम इस दुनिया को बनाने वाला भगवान है। वो ये सड़कों पे घूम के और उसको राजनीतिक रंग देने, ये से नहीं हुआ। और संत जी ने सही कहा है, स्वामी जी ने सही कहा है, जो इस तरह चंदा करते हैं, चंदा बीच में खा जाते हैं, तो चोर हुए वो। तो सर, ट्रस्ट भी तो बना हुआ है, ट्रस्ट भी तो है, ट्रस्ट में सब जाएगा, ऑडिट होगा ट्रस्ट में। जिस हिंदुस्तान की, दुनिया किसी की आदमी की श्रद्धा है वो उसमें दे रहे हैं, पेटीएम से दे रहे, उससे डिजिटल अकाउंट नंबर जारी किए उनने, वो अकाउंट नंबर है, हर बैंक का है उसमें, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक और सभी बैंकों का है, बैंक ऑफ इंडिया। तो उसमें क्यों चंदा करने की जरूरत क्या पड़ रही है? चलिए मोटरसाइकिल लेके एक वातावरण में ये बता रहे हैं कि भगवान राम का मंदिर जल्दी बनेगा, हम चंदे देंगे। वैभव जी, आपने सुना पीसी शर्मा जी को, डिजिटल पेमेंट कीजिए, चंदा मत मांगिए। शर्मा जी, बहुत खूबसूरत तस्वीर थी जब आपने राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट स्थित हनुमान मंदिर से राम मंदिर के लिए अभियान की शुरुआत की थी। लोगों से भी आपने अपील की थी कि राम मंदिर निर्माण में आगे आइए। आपने दक्षिण पश्चिम विधानसभा में भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ घूमते हुए लोगों से कहा था कि भव्य राम मंदिर बने, इसके लिए आगे आइए, क्योंकि भगवान राम के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, सृष्टि का निर्माण उनके द्वारा किया गया। लेकिन जिस तरीके से सवाल खड़े किए हैं स्वामी जी ने, उन्होंने कहा है कि चंदा लेने वाले चोर हैं, वो स्पष्ट कह सकते हैं अपने ट्वीट के माध्यम से कि ये पहले मैंने बताया ना, निर्मोही अखाड़े के संत सीताराम जी ने पहले भी चंदा किया गया, उसमें सवाल उठाए। 1400 करोड़ रुपए का हिसाब मांगा, जो कि ये जो अखाड़ा है ये मूल था वहाँ का राम मंदिर ट्रस्ट का, जिसको बाहर कर दिया गया है। शंकराचार्य जी जो है चारों, उनको ट्रस्ट में नहीं लिया गया। और इस तरह से ये विश्व हिंदू परिषद के लोग जुलूस निकाल के और तलवार और लठ लेके जो निकल रहे हैं,
चलिए पीसी समर्पण पीसी नहीं है। शर्मा जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी से शंकरलाल तिवारी जी जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक। शंकरलाल जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। जी शंकरलाल जी, जी धन संग्रह जो किया जा रहा है उसको लेकर आपने भी देखा कांग्रेस नेता जो है एक राय होते नजर नहीं आ रहे हैं, और अभी पीसी शर्मा जी का कहना है कि डिजिटल पेमेंट कीजिए, चंदा मत मांगिए। देखिए, ये एक्चुअल में पीसी शर्मा इस पूरी रामलीला में लगता है महारीच बन रहे हैं बिना मतलब में। मुझे लगता है वो सुन रहे होंगे मुझे। वो महारीच जो है एक पात्र उसमें रामायण में, और एक पात्र है कालनेमी। कांग्रेस के मित्र इसी पात्रों की भूमिका निभा रहे हैं। कालनेमी के बारे में लिखा है, कालनेमी जीव रावण राहु और उगरे अंत न हो बाहु। कांग्रेस का सारा मामला देश के अंदर समाप्त हो चुका है, और इसलिए कांग्रेस के मित्रों के पास ये जबरदस्ती का विघ्न संतोष और जबरदस्ती की पागलों की और एकदम विक्षिप्त टाइप की बातें करने के अलावा कोई बात रह नहीं गई। बातें तो तिवारी जी बीजेपी के लोग करते हैं, एक हमारी सुन लो, एक हमारी भी सुन लो कि कौन सी बात है वो तिवारी जी। तकलीफ हो रही है शर्मा जी। नहीं, हमारी भी सुन लो, राम जी के मंदिर के काम में- हमारी भी सुन लो, हमारी भी सुन लो। अरे हम आपकी क्या सुन रहे हैं? आप कुछ बोलने लायक नहीं है इस अरे विषय में। हमारी सुन लो। राम मंदिर के मामले में आप जैसा विद्वान व्यक्ति, आप जैसा समझदार व्यक्ति, पीसी शर्मा जी, जवाब आपको भी मिल गया। अगर आपकी तरफ से प्रमोद कृष्णन कहते हैं कि चोर है, तो आपको भी कहा जा रहा है काल नयन है। मुझे शर्म आती है आपसे बात करने में। आप क्या बात कर रहे हैं शर्मा जी? आपका बहुत बड़ा सम्मान है। आप एक अच्छे क्षेत्र के जनता के एक अच्छे प्रतिनिधि हैं। अभी आपको संवाददाता ने ही कहा अनादि के कि जब हनुमान जी की फोटो लेकर के और चुनाव के समय हनुमान जी की फोटो लेकर के घूम रहे थे भोपाल की गलियों में, तब आपको राम मंदिर के बारे में टीका टिप्पणी करने का आपको विश्व हिंदू परिषद का लगता है। पीसी शर्मा जी, एक एक करके अपनी बात रखिए। शंकरलाल जी, आप दोनों ही वरिष्ठ हैं, कृपया एक एक करके बात रखिए। हम यहाँ पर सार्थक चर्चा के लिए बैठे हैं, कृपया एक एक करके अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि शर्मा जी जैसे विद्वान व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति, अभी अपने संवाददाता जी ने ही कहा, मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा कि आप हनुमान जी की जब फोटो लेकर के भोपाल की गलियों में घूम रहे थे, तब की बात और आज की बात में फर्क है। ये सफाई दे करके आप नहीं रह सकते हो कि हम तो कह रहे हैं कि बैंक से करिए, अकाउंट में डालिए। वैसे भी 1000 रुपए से अधिक की जितनी राशि है वो अकाउंट में ही और चेक के द्वारा ही ली जा रही है, पता लगाइएगा। मैं अधिकृत नहीं हूँ। शर्मा जी जवाब दे दीजिए। शंकरलाल जी आपकी बात का जवाब ले लेते हैं, शंकरलाल जी 1 मिनट। पहुँच जाए इसलिए हम लोग निकल रहे हैं। जी चलिए शंकरलाल जी आपकी बात पूरी हो गई है, उसका भी हम जवाब ले लेते हैं। पीसी शर्मा जी अब अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, 2 चीजें हैं। ये चंदा का जो घोटाला हुआ है 1400 करोड़ का, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नोरमई अखाड़े के संत सीताराम जी कह रहे हैं। उसका हिसाब आज तक दिया नहीं। अब सुनिए, शंकरलाल जी पीसी शर्मा जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। पहले आपको समय दिया था। चलिए पीसी शर्मा जी पहले बात पूरी कीजिए। शंकरलाल जी मैं आपके पास आऊंगी, आप भी अपनी बात रखिएगा। पहले पीसी शर्मा जी की पूरी बात सुन लेते हैं, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। बोलिए पीसी शर्मा जी। कोर्ट ने आदेश दे दिए तो राम मंदिर तो बनेगा, लेकिन मेरा इनसे कहना है, इनने मुझे एक संज्ञा दी है, लेकिन मैं इनको भी संज्ञा देता हूँ, तिवारी जी और उनके पूरी भारतीय जनता पार्टी को। यह लंकावासी ये कहते हैं जय जय श्री राम, और हमें अयोध्यावासी हम कहते हैं जय सिया राम। हम सीता माता को अलग नहीं करते, ये सीता माता को अलग करते हैं। तो ये दोषी है, ये है लंकावासी और हम लोग हैं अयोध्यावासी। तो सीता जी को अलग मत करो भगवान राम से, भगवान राम से सीता जी को अलग मत करो। ये लंकावासी हो आप, लंकावासी।
और लंका वासी को वैसे भी भगवान राम का मंदिर बनाने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। चंदा लेने का अधिकार चलिए ठीक है। तो ये है कि आज जैसे लोगों को धर्म के मामले में अधिकार नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है प्रभु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। राम के नाम पर आखिर राजनीति क्यों? चोर, मारीच, कालनैन, इस तरीके के शब्द राम के नाम पे, राम देश की अस्मिता से जुड़े हैं, फिर इतनी राजनीति क्यों? शायद यही दुर्भाग्य है पूनम की आस्था पर क्यों राजनीति की जाती है। सवाल यही है कि अगर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो एक अच्छी बात है और सबको, हर कोई इस निर्माण में अपना योगदान देना चाहता है। कांग्रेस की ओर से भी पीसी शर्मा ने लोगों से अपील भी की है और जिस तरह से वो स्पष्टीकरण चाह रही है कांग्रेस, वहीं हम बीजेपी की बात करें तो विहिप के द्वारा, संघ के द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि भारत का प्रत्येक नागरिक इस राम मंदिर निर्माण में अपना योगदान दे ताकि भव्य मंदिर का निर्माण हो और भारत की एक पहचान बनकर उभरे। अब ये राजनीति है और लेकिन राजनीति शायद आस्था से दूर रहनी चाहिए, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से देश में माहौल बदलता भी है और बनता भी है। तो अब देश को शायद सोचना होगा, राजनीतिज्ञों को भी सोचना होगा कि राजनीति हो, राजनीति अपनी जगह ठीक है क्योंकि विकास के लिए राजनीति की जरूरत होती है, लेकिन जब आस्था की बात आए तो आस्था से शायद राजनीति को दूर रहना चाहिए। बिल्कुल पीसी शर्मा जी, आपसे जवाब लेना चाहूंगी। बिल्कुल आस्था से राजनीति को दूर रहना चाहिए। वहीं अगर आप राजीव गांधी के ताला खुलवाने पर अपनी कीट ठोकते हैं तो बाबरी विध्वंस पर काला दिवस भी कांग्रेस मनाती है। एक राय क्यों नहीं रहती कभी कांग्रेस? हमारा कहना यह है कि राजनीति नहीं हो, इसीलिए कह रहा हूँ कि चंदाखोरी नहीं हो। चंदाखोरी जो होती है ये राजनीतिकरण है। सबको हम बना बनाने वाले खुद ही बनाएंगे, खुद बन जाएगा वहाँ पे। इनके हिंदू परिषद के बनाने से कोई वहाँ मंदिर बन रहा है। और जैसा मैंने कहा कि जब प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, तब उन्होंने भूमि पूजन किया है, तब उन्होंने ताला खुलवाया है। तो ये सब चीजें हुई हैं। अब राम मंदिर बने शांति से बनने दो ना, बगैर चंदाखोरी के। शांति से बनने तो लोग देंगे। एक एक आदमी सुन के दे रहा है और पेटीएम से दे रहा है, डिजिटल से दे रहा है, बैंक अकाउंट में जमा कर रहा है। सवाल ले लेते हैं, शंकर लाल जी से जवाब मांग लेते हैं। ताला खुलवाया था राजीव गांधी ने, शंकर लाल जी श्रेय ले ताला भी कोर्ट ने खोला था और अभी वर्तमान में निर्माण का भी जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, प्रदेश के दर्शक मेरे प्रिय मित्र शर्मा जी को देख रहे हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो मन से नहीं बोल रहे हैं, वो हकला रहे बोलने में। उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, राम जी खुद मंदिर बनवा लेंगे। ये विकसितावस्था की बात नहीं है। ये हम सब जितनी आत्माएं हैं, जितनी आत्माएं हम सब राम जी का अंश है और राम जी खुद मंदिर बनवाने की मतलब क्या है? आपको प्रणाम करता हूँ। इस तरह के भ्रम और इस तरह के पाप शर्मा जी, शंकर लाल जी को पहले सुन लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं, आप जवाब दीजिएगा। कि कभी राहुल गांधी जनेऊ पहन करके और मंदिर मंदिर भटकने लगे, कभी प्रियंका गांधी हनुमानगढ़ी जाने लगे और जब राम मंदिर वैक्सीन के भ्रम फैलाओ, लॉकडाउन के मामले में आतंकवादी की हत्या हो, आतंकवादी मार डाले पुलिस वालों को तो आप भ्रम फैलाओ, आप माने स्ट्राइक में आप भ्रम फैलाओ। ये सारे पापों से कांग्रेस नहीं बचने वाली। लोगों को प्रेरित करो, विज्ञापन दो की अकाउंट नंबर है। शर्मा जी प्रदेश के आप जानते हैं, आपका बात लेने देख रहे हैं, आप आसमान के बैठे हकला रहे हो, आप बैठ कर। पीसी शर्मा जी, सोनिया गांधी राहुल गांधी की तरफ से धन आएगा? ये भगवान ने हमको ऐसा बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी बनाने वाले क्या कॉपीराइट है क्या विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के पास? अगर आप पूरे मन से राम मंदिर के इस काम में लग जाते हैं तो ये ईर्षा, ये जलन, ये राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा, ये हिंदुस्तान, ये जो हीन भाव, लेकिन तिवारी जी चंदा नहीं होना चाहिए हमारा चंदा के खिलाफ। आपने आज से हिसाब किताब नहीं दिया है।
वो 1400 करोड़ का हिसाब किताब दे देंगे, मेरी पार्टी ईंटों का हिसाब दे कोर्ट ने फैसला किया ये था। भगवान अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला एक किया एक है। करके बोलिए और ये पीसी शर्मा जी, शंकर लाल जी। लोगों की आस्था का प्रतीक है। इस पे आप उठपटांग बोल करके शर्मा जी मैं मित्रवत कह रहा हूँ। ये लंका वासियों से नहीं बनेगा, ये अयोध्या वासियों से बनेगा, ये लंका वासी नहीं बना पाएंगे। ये अयोध्या आप मन से नहीं बोल रहे मित्र। आप लंका वासी हो महाराज, जो जय जय श्री राम करते हो, हम करते हैं जय जय सिया राम, सियापति रामचंद्र की जय। आप तो वैभव जी आपका कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी बात जो है एक दूसरे की सुनने के लिए तैयार नहीं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं लेकिन एक दूसरे को कोई नहीं सुनना चाह रहा है। सवाल यही है, सुनना नहीं चाह रहे हैं लेकिन अपनी बात रखना चाह रहे हैं। पीसी शर्मा जी, आचार्य कह रहे हैं कि वो चंदा देना चाहते हैं, निधि देना चाहते हैं मंदिर के लिए, तो वो ऑनलाइन भी दे सकते हैं। जिस तरह से आपने भी सवाल किया कि पेटीएम है, फ़ोनपे है, डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं पीएम मोदी, तो फिर उन्होंने ट्वीट करके इस बात को क्यों लिखा कि मैं चंदा देना चाहता हूं लेकिन चंदा दे किसे, सब चोर हैं। तो जिस तरह से ट्रस्ट के द्वारा नंबर जारी किया गया, क्या वो भी गलत है? वो वहां पर चंदा दे सकते थे अगर वो विवाद खड़ा करना नहीं चाहते तो। कल हम जमा करेंगे 11 बजे 10 रुपए दिवाली की छोटे लोगों से जो राम जन्मभूमि जमा करेंगे, लाइन लगाएंगे। आ जाएगी वहाँ पे कि कैसे सीधे जमा होता है। अब इनको क्या है, डिजिटल समझ में और इसलिए ये इतनी लंबी बात कर रहे हैं चंदे की। जी शंकर लाल जी, शंकर लाल जी हेलो। आपको जी शंकर लाल जी 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 बोलिए। सुना आपने पीसी शर्मा जी को, फिर वही कि नहीं, अच्छा बोला उन्होंने, मैं सुनकर रिपीट कर देती। शंकर लाल जी क्या आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ पा रही है? हाँ बोलिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, बोलिए बोलिए। हेलो जी शंकर लाल जी, जी बोलिए। वैभव जी क्या देखिए शंकर लाल जी, अगर किसी को चंदा देना है या मंदिर निर्माण में योगदान देना है तो कई बहुत सारे लोगों ने गुप्तदान भी किया है, तो ट्विटर पर क्यों बताना पड़ रहा है कि चंदा अगर हम देना चाहें तो वो सब चोर हैं? डिजिटलाइजेशन की बात है, फ़ोन नंबर से आप चंदा दे सकते हैं, निर्माण में योगदान दे सकते हैं अपना। सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? ये सवाल देखिए बंधु, आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। शर्मा जी से तो मैं भी बहस करने पे उतारू हो गया था, पर आग्रह पूर्वक आपसे कह रहा हूँ कि सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि कांग्रेस वालों के पास कोई काम नहीं। कांग्रेस ने विपक्ष की जिम्मेदारी को न समझा है और न वो समझना चाहते हैं। किसी दिन तो फिर राहुल गांधी जनेऊ पहन के उज्जैन के मंदिर जाने लगते हैं, कभी प्रियंका गांधी हनुमानगढ़ी और अयोध्या जाने लगती है। और जब राम मंदिर निर्माण का समय है, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, मैं अधिकृत नहीं हूँ इस विषय में कुछ कहने के लिए, पर आप जानते हैं कि 1000 रुपए से अधिक का जो भी कलेक्शन है वो सारा बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन और बैंक से अकाउंट में जा रहा है। उसके बाद जो छोटा कलेक्शन है, हेलो जी जो जी छोटा कलेक्शन है वो इसलिए किया जा रहा है कि आम आदमी तक भगवान राम का भागीदारी पहुंचे। और इस बात को भ्रम फैला करके वो फलाने साधु ने कहा है कि ये घोटाला कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये जबरदस्ती की पापपूर्ण बात है और इसलिए राम जी के नाम पर कितने भी पाप बोल रहे हैं, ये और जमीन में गर्त में जाने वाले हैं, ये और नष्ट होने वाले हैं, ये अपना घाड़ा भर रहे हैं। इस मंदिर के मामले में कभी तो ताली बजा के कहेंगे कि हमारे राजीव गांधी ने मंदिर बनवा दिया, और कभी कहेंगे ये वही वंशज है कांग्रेस के। इसमें सोमनाथ मंदिर में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को उसके प्रतिष्ठा के समय जाने से रोका था जवाहरलाल नेहरू ने। ये देश में हमेशा वोट बैंक की राजनीति करते आए हैं। चलिए ठीक है शंकर लाल जी, ठीक है, शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पीसी शर्मा जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और साथ ही वैभव जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल राम एक ऐसा जो है, राम के नाम पर राजनीति शुरू से होती आई है, कई सालों से होती आई और आज भी चल रही है। राम मंदिर पहले नहीं बना था,
तो मुद्दा था, अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो भी राजनीति है, राम मंदिर के लिए धन संग्रह हो रहा है तो भी राजनीति है। जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और शायद इसी जन भावना में दोनों ही पार्टियां अपनी संभावना तलाश कर रही हैं। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।